जय माता दी की, जय मां भवानी, जय राजपूताना। आज राष्ट्रीय कार्यालय जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें सब लोगों ने मिलकर के एक निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से आज ही भंग कर दिया जाए और राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाए और जितने भी प्रदेशों के प्रभारी लगाए हुए हैं उनका प्रभार खत्म कर दिया जाए। तो इस निर्णय को सब लोगों ने समर्थन किया है और आज से ही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेशों के प्रभारियों को अपने पद से मुक्त किया जाता है और नई कार्यकारिणी आप लोगों के बीच में जल्द ही बनाई जाएगी, जिसमें युवा चढ़ बढ़ करके भाग ले सकें और जो समाज हित की बात कर सकें, जो इस देश हित की बात कर सकें, जो राष्ट्र हित की बात कर सके, जो हमारी बहन बेटियों की बात कर सके, जो हमारे समाज में पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हमेशा तत्पर रहती है और आगे भी रहेगी। तो इस कड़ी के अंदर हम जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और एक बार फिर आप लोगों के बीच में वही जुनून, वही राजपूताना, वही जय भवानी और वही हम और वही ये देश सब मिलकर के एक बार फिर आवाज को बुलंद करेंगे और देश के अंदर जितने भी जो हमारे समाज के साथ जो जितने भी समाज रहते हैं उन सबको हम लोग साथ लेकर के चलेंगे और एक बार फिर करणी सेना का जो झंडा है उसको हम फिर पूरे देश के अंदर लहराने का काम करेंगे। जो प्रदेशों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है उनको भी जल्दी ही जयपुर कार्यालय में बुलाया जाएगा और उनसे भी मुलाकात करके आगामी रणनीति के बारे में चर्चाएं की जाएगी। काफी इस देश के 2-4 संगठन ऐसे भी हैं जो पिछले 2-3 महीनों से संपर्क में हैं, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अंदर विलय होना चाहते हैं, उनको भी विलय करने के ऊपर आज चर्चा हुई है और अपने संगठन के अंदर जो संगठन मिलना चाहेंगे उन सबको मिलाएंगे और एकजुटता के साथ हम लोग फिर उसी ताकत के साथ खड़े होंगे। चाहे फिल्मों के अंदर हमें नीचा दिखाने की बात हो, चाहे राजनीति के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व कम करने की बात हो, सभी मुद्दों के ऊपर चर्चाएं हुई है। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव अभी वोटिंग हुई है, रिजल्ट 3 तारीख को आएंगे, पर इसके ऊपर गहनता से चिंतन और मंथन किया गया कि राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं और 33 में से अभी जो 50 जिले हो गए, पहले 33 जिले थे, अभी जो 50 हो गए वो नई सरकार के हिसाब से आगे आएंगे। 33 जिलों के अंदर 16 जिलों के अंदर जाट समाज की एंट्री है, मैं आपको बताऊं, और अदर कास्ट 35 कौम पूरी जिलों के अंदर भरी हुई है। तो जिन राष्ट्रीय पार्टियों ने हम लोगों की अनदेखी की है, 33 सीटों से ऊपर किसी ने टिकटें नहीं दी, दोनों पार्टियों की मिलाकर के 33 होती है और जाट समाज को 69 टिकटें दी गई, 70-69, मतलब चुनाव लड़ने से पहले ही हम लोग 35 सीटें तो बगैर लड़े ही हार गए। 33 से ऊपर ना किसी ब्राह्मण को दी गई, ना राजपूत को दी गई, ना SC ST में दी गई, किसी को भी 33 से ऊपर टिकटें नहीं दी गई, 33-34 में रख दिया और जाट समाज को 69 टिकटें दी गई दोनों पार्टियों के द्वारा। तो बगैर चुनाव लड़े ही 35 तो उनके ऐसे ही जिता दिए। तो इस पर चिंतन और मंथन किया गया दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का, भाई कैसे इन पार्टियों का मुकाबला किया जाएगा और आगामी आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उनको लेकर के भी आज चर्चाएं हुई है। वो अगली मीटिंग जब भी होगी आप लोगों को हम बताएंगे और नई कार्यकारिणी की घोषणा जल्द ही आप लोगों के बीच में की जाएगी। सब मिलकर के ये आज जो सबने डिसीजन लिया है वो ये है। अभी लेटर भी आप लोगों को सबको सोशल मीडिया पे भेज दिया जाएगा। ये मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एकजुटता के साथ फिर हम लोगों को एक नई ऊंचाई,
छूने के लिए, नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम सबको पहले की तरह एक रहना है और एक रह करके ही इस संगठन को मजबूत करना है। जय मां भवानी, जय राजपूताना।